जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा जो क्रमांक है वो बाबा नीम करोली जी के और हमारे रिश्ते को हम क्या कहेंगे, बाबा जी के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, कब का है, इसके ऊपर है। तो दोस्तों, अगर आप भी बाबा नीम करोली जी की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट देखते जा रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ आपके सामने आ रहे हैं और आप उनके बारे में जानने को उत्सुक हैं, उनकी जो सच्ची घटनाएं हैं उनके बारे में आप जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो दोस्तों यकीन माने आप बाबा जी से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, बाबा जी के बारे में वो ही लोग जान पाते हैं जिनको बाबा जी चाहते हैं। इस दुनिया में बहुत से संत हुए हैं और बहुत से संत हैं दोस्तों। तो हर व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार अपना गुरु चुनता है या कोई संत चुनता है जिनके उनको प्रवचन अच्छे लगते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में पूरी की पूरी दुनिया एक ही संत को या एक ही महात्मा को अपना गुरु नहीं बनाती या एक ही महात्मा को फॉलो नहीं करती, उनको अपना गुरु नहीं मानती। जिस महात्मा के साथ, जिस संत के साथ उनका अलग अलग जन्म का रिश्ता होता है, संबंध होता है, भगवान ने चाहा होता है कि इस जन्म में ये आपके गुरु बनेंगे, तभी आप उनके साथ जुड़ते हैं और उनको पसंद करते हैं, उनको जान पाते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं। तो बाबा नीम करोली जी की ही हमें शिक्षाएं क्यों अच्छी लगती हैं, हमें वो ही अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि दोस्तों, हमारा बाबा जी से जन्मों जन्मांतर का संबंध है। आप ये मान के चलें, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप बाबा जी को पसंद करते हैं, आप बाबा जी को अपना बाबा मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, हनुमान जी के रूप में आप उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को बाबा जी के बारे में आज से 2 साल पहले पता चला होगा, किसी को 4 साल पहले पता चला होगा और किसी को आने वाले 2, 3, 4 साल बाद शायद बाबा जी की तरफ आकर्षण बढ़े। तो ये भी समय अवधि बाबा जी की ही तय की होती है कि कौन किस समय में मुझसे मिलेगा या मैं किसको अपने बारे में कब जानने का आशीर्वाद दूंगा, जानने के लिए उसके मन में विचार उत्पन्न करूंगा। क्योंकि बाबा जी ही साक्षात भगवान हैं। ये सब समय सीमा तय होती है दोस्तों। तो अगर आप बाबा जी से जुड़ गए हैं तो आप यकीन माने आपका गोल्डन पीरियड या सुनहरा समय शुरू हो गया है। आप अपनी ज़िंदगी में अलग सी ऊर्जा, अलग सा बदलाव देखोगे दोस्तों। आप हर काम को खुशी से करोगे, हर काम में दिल लगा के करोगे। अपितु मैं कहूँगा, आप जो काम करोगे या आप वो ही काम करोगे जो बाबा जी आपसे करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, बाबा जी का और हमारा युगों युगों का संबंध है और बाबा जी ही हमें कलयुग में, और जब हम इस युग को छोड़कर भगवान के धाम में जाएंगे अपने कर्मों अनुसार, वहाँ भी बाबा जी ही हमें संभालेंगे। क्योंकि गुरु ही अपने शिष्यों को संभालता है। शिष्यों में अनेक कमियां होती हैं जिनको दूर करना भी गुरु का काम होता है। तो बाबा जी हमें इसलिए भी मिले हैं ताकि हमारी कमियों को निकाल के, जो हमने जाने अनजाने में गलत कर्म किए हैं उनका भुगतान करना है, वो थोड़े कष्ट में करवा कर या उन कर्मों से हमें निजात दिलवा कर हमारा उद्धार करना है और हमें आगे बढ़ाना है। और बाबा जी अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। हर समय बाबा जी आपके साथ हैं और बाबा जी आपको आगे लेकर जाएंगे। महाराज जी कैसे अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं, इस संदर्भ में एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूं दोस्तों। एक बार महाराज जी के एक भक्त की 1 वर्ष की लड़की 30 फुट ऊंची खिड़की से नीचे गिर पड़ी थी। उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, उसका बाल तक बांका नहीं हुआ। दूसरे दिन उसके माता पिता को जब ये सूचना मिली कि महाराज जी कैंची आश्रम आए हैं, तो वे उस बच्ची को लेकर महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुए। महाराज जी ने उनसे कहा, यह लड़की ठीक हो जाएगी। जब वो लड़की 2 वर्ष की हुई तो उसी घर की दूसरी खिड़की से फिर वह नीचे गिर पड़ी। इस बार भी उसे कोई चोट न आई। संभवतः उसी दिन महाराज जी कैंची पधारे थे। अतः उस बालिका के माता पिता उसे डॉक्टर के पास ना ले जाकर सीधे महाराज जी के पास ले गए।
महाराज जी ने यूँ ही कह दिया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसे संयोग ही कहिए कि जब वो बालिका 3 साल की हुई तो एक बार फिर उसी तरह गिर पड़ी। इस बार गिरने की स्मृति उसे आज भी है और उसने कहा कि जब मैं गिरी या जब मैं गिर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तैरते हुए नीचे उतर रही हूँ। इस बार जब उसके माता पिता उसे महाराज जी के पास ले गए तो महाराज जी ने कहा, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। तो ऐसे हैं मेरे महाराज, वो अपने भक्त को कभी भी कष्ट में अकेले नहीं छोड़ते और उसको अपनी गोद में संभाल लेते हैं और उसके सभी कार्यों जो उसके लिए अच्छे हैं, जिसमें किसी दूसरे का बुरा ना हो रहा हो, वो हमेशा उसके पूर्ण कराते हैं दोस्तों। तो महाराज जी हमेशा आपके साथ हैं, आपको बुरे कर्मों से हटाकर आपका हृदय परिवर्तन करके धीरे धीरे आपको सच्चाई के मार्ग पर लेकर आएंगे। और जब आप महाराज जी से जुड़ जाएंगे तो धीरे 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 आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप में ये चेंजेस, ये परिवर्तन कैसे आया है। और वो परिवर्तन सुखद परिवर्तन होगा दोस्तों, जो आपके दिमाग में शांति का अनुभव कराएगा, जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा दूर भी कर सकता है और आप अध्यात्म की ओर सच्ची शांति में और हर काम सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तभी महाराज जी के भक्त उनसे जुड़ने के बाद या कैंची मंदिर में आने के बाद, यहाँ ध्यान लगाने के बाद अलग अलग ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो अपने काम को पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ और सच्चाई के साथ करते हैं। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में रहने के लिए हमें सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है और अपना जीवन यापन करने के लिए कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है, पर दोस्तों उसको हम सही ढंग से, ईमानदारी से और अच्छाई से करें तो हमें महाराज जी का आशीर्वाद भी मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आप महाराज जी से, महाराज जी की मर्ज़ी से जुड़े हैं, आप बहुत खुशनसीब हैं और महाराज जी का धन्यवाद करें। अपने और महाराज जी के संबंध को पूरी ईमानदारी से निभाएं, समर्पित भाव से निभाएं। आपको ऊंचाइयों पर जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी।